अच्छा, तो हम यहाँ पे इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे काम कर रहा था कि यहाँ पे x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हमें निकालनी है लास्ट टेबल से, और उससे नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनेगी उसको यूज़ करके नई टेबल हमें फेज़ 2 की टेबल बनानी है, फेज़ 2 की तरफ चलना है फिर। अच्छा, वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखें, हमें वैसे वेरिएबल x1 x2 x3 ये तीनों है, तो हमें इन तीनों वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। एक तो x वाले इक्वेशन की, और इसके बाद इस दूसरे की, और इसके बाद मतलब तीनों की ज़रूरत होगी हमें। तो करते कैसे हैं? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो ये कैसे करते हैं? इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x1 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, x2 टाइम्स 1 तो यहाँ पे x2 आ जाएगी, और x3 टाइम्स ज़ीरो ये ज़ीरो आ जाएगी, s1 टाइम्स दिस नंबर तो यहाँ पे 0.1667 टाइम्स s1 आ जाएगी, और यहाँ पे s2 टाइम्स माइनस 0.1667 s2, और ज़ीरो, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1.1667। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। x2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और इसके बाद x3 की वैल्यू, अच्छा सॉरी दूसरी इक्वेशन लेते हैं यहाँ से। तो x3 माइनस s2, और इसके बाद इक्वल्स टू 4, और इसके बाद थर्ड इक्वेशन से हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 टाइम्स दिस वन ये हो जाएगी x1, और x2 टाइम्स ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगी, x3 टाइम्स ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगी, s1 टाइम्स माइनस 0.1167 ये हो जाएगी, माइनस 0.1667 s1, और इसके बाद s2 टाइम्स दिस नंबर प्लस 0.1667 s2, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1.8333। तो ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये करनी है कि इस वाली जी वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये z इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1, तो x1 यहाँ नीचे वाली इक्वेशन से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब x1 निकालेंगे तो ये वाली जो सारी टर्म है इक्वेशन की दूसरी साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट, हाँ यहाँ पे 1.8333, इसके साथ प्लस होगा 0.1667 s1, तो माइनस हो जाएगी 0.1667 s2, इसके बाद माइनस x2। तो x2 माइनस करनी है, तो x2 को इक्वेशन की दूसरी साइड लेके इसको इस साइड पे जब लेके आएंगे तो यहाँ पे 0.1667 s1, और यहाँ पे माइनस 0.1667 s2, माइनस 1.667 तो ये हो जाएगी x2 की वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे? माइनस x3 करेंगे, तो x3 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। x3 की वैल्यू सिंपल 4 प्लस s2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो लिख लेता हूँ, 0.5 s1, और माइनस 1.5 s2, इसके बाद माइनस 1.5, तो ये मेरे पास z आ गई। अच्छा, इसके बाद प्रोसेस सिमिलर है पहले की तरह, अब टेबल बनाएंगे। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे सारे वेरिएबल लिखेंगे x1 x2 x3 s1
S2। अब चूँकि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो ख़त्म हो गया, वो तो नहीं लेनी है। यहाँ पे z और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल अब हमारे कौन कौन से हो गए, ऊपर वाले टेबल से देख लेंगे। x2 x3 x1। तो यहाँ पे सॉरी x2 x3 x1 और यहाँ पे एंड में z आ जाएगी। तो इनकी जो कॉफिशिएंट है मैं वो लिख लेता हूँ 0 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। ये बिल्कुल उसी टेबल से मैंने ली हुई है, मतलब ये सारी टेबल की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ लास्ट जो रो है वो बस चेंज हो जाएगी क्योंकि जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी हमें दूसरी आ गई, बाकी सारी ऊपर वाली टेबल से ही सेम है। और S2 सॉरी ये 1 है और ये -1 है और ये 0 राइट हैंड साइड पे 7। अच्छा सॉरी सर, मैंने ये गलत वैल्यूज लिया। जो वैल्यूज ये वाली लेनी है 0 0 0 1 0 0.1667 माइनस 0.16670, तो ये वाली वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे 0 0.1667 और माइनस 0.1667 और यहाँ पे z की वैल्यू 0 है और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है 1.667 1.1667। इसको दोबारा 1.1667। अच्छा जो दूसरी रो है उसमें वैल्यूज 0 0 1 और S1 की वैल्यू 0 -1 और यहाँ पे 0 आ रही है और राइट हैंड साइड पे 4 है। अच्छा इसके बाद जो थर्ड रो है 1 0 0 -0.1667 और यहाँ पे 0.1667 और उसके बाद यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 1.8333 और जो लास्ट है, जो ये लास्ट वाली जो रो में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें लिखनी है। तो यहाँ x1 नहीं है, x2 नहीं है, x3 नहीं है और S1 की जो कोफिशिएंट है 0.5 है। अच्छा -0.5 है, क्यों? क्योंकि जब इन दो वेरिएबल को इक्वेशन को दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ऐसी होती है ना z और ये हर वेरिएबल एक साइड पे होते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे होता है, तो ये जब उस तरफ जाएंगे तो S1 की कोफिशिएंट -0.5 है और यहाँ पे 1.5 हो जाएगी और जो z की कोफिशिएंट है वो 1 है क्योंकि z वेरिएबल है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड पे -1.5 आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, वही हमारा प्रोसेस वही होगा। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव नंबर है -0.5 है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेशोज बन रहे हैं वो मैं लिख लेता हूँ। तो दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ये रफली 7 के करीब आ रही है, 7 आ रही है और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 0 तो लेंगे ही नहीं और दिस नंबर डिवाइड बाई ये नेगेटिव लेंगे ही नहीं, तो जो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा यही रो लेंगे। तो ये लिविंग वेरिएबल हो गई और ये S2 इंटरिंग वेरिएबल हो गई और ये हमारे पास की एलिमेंट हो गया। अच्छा तो इसके बाद इस एलिमेंट को 1 करके इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ कर लेंगे। तो करने के बाद जो नई टेबल बन रही है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 और यहाँ पे z, यहाँ पे अच्छा ए नहीं राइट हैंड वैल्यू
और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल x1 नहीं रहेगा x1, क्योंकि सॉरी x2 नहीं रहेगा, x2 की जगह पे s1 आ जाएगा। तो यहाँ पे s1 और यहाँ पे x, कौन सी थी, x3 और x1, x3 x1। अच्छा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स ऑपरेशन करने के बाद, अच्छा यहाँ पे z भी है, सॉरी, ऑपरेशन करने के बाद जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे आएंगे वो 0 1 0, सॉरी 6, 0 6 0, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे ये भी 1 आ रहा है, हाँ सॉरी, और जी की वैल्यू 0, राइट हैंड साइड पे 7 आ रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट रो में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 -1 0, यहाँ पे 4 आ रहा है और x1 यहाँ पे 1 1 0 0, सारे 0 जी आ रहे हैं और यहाँ एंड में 3 आ रही है। और जो जी वाली रो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो लास्ट रो है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा फेज 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्टिमल वैल्यू हमें अब इसी में ही मिलेंगे। तो वो कौन सी होंगी, जो x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, x3 की वैल्यू हो जाएगी 4 और x1 x2 है ही नहीं, तो x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी जो ऑप्टिमल आंसर होगी, अच्छा, और इस पे जो वैल्यू आ रही है, ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है, वो ये वाली 2 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा हो गया, ऑप्टिमल पॉइंट हमारे पास हो गई x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 4 और इस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि मतलब ये जो आ रही है सही आ रही है नहीं आ रही है। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, z इक्वल्स टू 2x1 -x2 -x3। तो यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो x1 की वैल्यू 3, 3 2 6, -x2 ये 0 है, यहाँ पे -4, तो 2 आ रहा है। इसका मतलब आंसर भी आपका वेरीफाई हो गया कि आंसर भी 2 आ रहा है। तो आप फेज़ 2 को इस वाले मेथड से, 2 फेज़ को इस वाले मेथड से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया फेज़ 2 का, और इस वाली मेथड से मैंने की थी, एक पहले भी मेथड से की थी जी जे माइनस सी जे से। तो क्योंकि सर ये वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी रिकमेंड करूँगा यही वाली मेथड फॉलो कर लें। यहाँ पे एक चीज़ है, एक फ़ायदा ये कि आप हर स्टेप में अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है इस वाली वैल्यू को देख के। तो अब एक दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, इसके बाद एक मिनिमाइजेशन, जो कि मिनिमाइजेशन की मैंने कोई प्रॉब्लम की नहीं है, तो मैं मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम कर लूँगा कि असाइनमेंट में मैंने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दिए थे, लेकिन मैंने अभी तक एक भी नहीं कराया और सर ने भी मेरे ख्याल में शायद नहीं कराया। इसमें एक माइनर से चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिनिमाइज एक सिंपल सी ले लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व कर लेते हैं। मिनिमाइज z इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे मैंने, हाँ ये 3x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू यानी कंस्टेंट है वो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इसके बाद 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू
12 और जो लास्ट कांस्टेंट है x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, आप ध्यान से देखें, ये जो प्रॉब्लम है ये 2 वेरिएबल्स में, तो आप इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो मुझे इस वाले टू फेज मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बतानी थी, तो मैं इसी को मिनिमाइजेशन सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करूँगा 2 फेज से, और एंड में फिर देखते हैं ग्राफिकली कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो मैं यहाँ पे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, x1 प्लस x2 माइनस सरप्लस और प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल इक्वल्स टू 5। तो कैसे करते हैं अभी मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे 3x1 प्लस 2x2 और इसमें सिर्फ ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे x1 माइनस s2, सॉरी यहाँ पे s1 है, यहाँ पे s2 पे लेंगे और यहाँ पे s3, और यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर a1 लिया तो यहाँ पे a2 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो हम पहले, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमाइज करना है इस वाली फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन के एक प्रॉब्लम में, फिर उसको सॉल्व करेंगे जो उसी मेथड से जो हम पहले सॉल्व करके आ रहे हैं, और फिर एंड में कुछ चेंजेस होंगे। तो अब हम, मेरी जो नई प्रॉब्लम है मैं इसको ये बना रहा हूँ कि मैक्सिमाइज जी, इसको नाम देता हूँ, सपोज जी स्टार नाम दे दिया मैंने। मैक्सिमाइज जी स्टार इक्वल्स टू माइनस टाइम्स जी। तो यहाँ पे 3x1 माइनस 2x2। तो बेसिकली मैं इस वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब मैक्सिमाइज करूँगा तो मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट, इस ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमाइजेशन आ जाएगी। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाली हो गई और कंस्टेंट ये वाली हो गई। तो इसको उसी मेथड से सॉल्व करनी है। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम करते थे सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे। वो कैसे बनाते थे, इसको मैं नाम देता हूँ जी प्राइम, उसको नाम देते हैं जी प्राइम नाम देते हैं। तो उसमें माइनस टाइम्स सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो कि इस केस में a1 और a2 है, माइनस a1 माइनस a2। तो ये मेरे पास ऑक्सिलरी फंक्शन हो गए। अच्छा, सही है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अच्छा सॉरी, टेबल बनाने से पहले हम उसी तरह इसको इन टर्म्स ऑफ a1 a2 की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, हाँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ से a1 की वैल्यू माइनस a1 की वैल्यू निकाल लूँ, तो माइनस a1 पहली इक्वेशन है, यहाँ से निकल जाएगी। और ये होगी x1 प्लस x2 माइनस s1 और माइनस 5, और माइनस a2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन से आ जाएगी, जो कि होगी x1 माइनस s3 माइनस 1। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस s1 माइनस s3 माइनस 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्राइम। अच्छा, जी प्राइम हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे यहाँ पे। बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके लिए कंस्टेंट को देखना पड़ेगा। बेसिक वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं पहली इक्वेशन में a1, दूसरे में s2, तीसरे में a2। तो a1 s2 a2। तो a1 सॉरी
A1 S2 A2 ये आ गए। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल x1 x2 थे और इसके बाद S1 S2, इसके बाद A1 A2 और इसके बाद राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ आ रही है। अच्छा, और इसके बाद हम कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट में डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1 1 -1 0 0 और यहाँ पे 1 सॉरी इस तीनों की 1 है S2 की। अच्छा मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मिस कर दी, S3 3 वेरिएबल्स थे ना। हाँ 3 वेरिएबल्स, सिलेक्ट वेरिएबल 3 है और ये 0 आ रही है और S3 भी नहीं है पहले इक्वेशन में। A1 की वैल्यू 1 और ये 0 है, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के 5 है। अच्छा और दूसरी इक्वेशन 3, यहाँ पे 2 0 और S2 की कोफिशिएंट 1 है, ये 0 ये भी 0 और ये भी 0 और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही थी 12। अच्छा जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे 1 0 0 0 फिर -1 0 1 राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है 1। अच्छा ये 0 है इसी इक्वेशन में, एक मिनट मेरा नहीं है। अच्छा मैंने लास्ट वाली नहीं लिखी, यहाँ पे जी प्राइम हो जाएगा। अच्छा मैंने एक कॉलम भी नहीं लिखी यहाँ पे, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे जी वाली एक वो ऐड कर देते हैं, जी प्राइम 0 0 0 और यहाँ पे राइट हैंड वाली और यहाँ पे जी प्राइम की वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं हमारे पास आई थी यहाँ से आएंगे, ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई। तो ये यहाँ से आएंगे सारे कोफिशिएंट, तो इन सारों के कोफिशिएंट नेगेटिव्स में आएंगे क्योंकि दूसरी की इक्वेशन दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे -2 पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे फिर 0 0 ये 1 है और राइट हैंड साइड पे -6। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे पता चलेगा राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ वो है। अच्छा इसके बाद स्टेप्स वही होते हैं कि सबसे पहले चेक करें मोस्ट नेगेटिव नंबर देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये -2 आ रही है, तो इंटरिंग वेरिएबल x1 हो जाएगी और लिविंग वेरिएबल कौन सी होगी डिपेंड करता है रेशोज़ पे, तो रेशोज़ निकाल लेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 1 ये हो जाएगी 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी 4, 1 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगी 1। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, तो ये A2 लिविंग वेरिएबल हो जाएगी और की एलिमेंट ये 1 हो जाएगी। अब क्या करना है, ये 1 के थ्रू ऊपर जीरोस करने और नीचे भी जीरोस करने। चलो आज का ट्यूटोरियल बहुत लेंथी जा रहा है, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो भी डिस्कस करनी थी एग्जांपल्स विदाउट आर्टिफिशियल के। तो ये एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ, इसके बाद यही यहीं पे एंड कर लेते हैं और बाकी मैं अलग से रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल अब A1 तो A1 ही रहेगा, S2 S2 ही रहेगा, A2 की जगह क्या आएगी x1 आ जाएगी क्योंकि A2 लिविंग वेरिएबल है, x1 एंटरिंग वेरिएबल है। यहाँ पे जो वेरिएबल x1 x2 x3 नहीं था, S1 S2 S3 और A1। अच्छा A2 भी अब नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल था और ये लिविंग हो गया, तो जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लिव हो जाएगी तो उसको ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे जी प्राइम आ गई
और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू। तो इसमें एक और, अच्छा पहले इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करनी है ऊपर वाली दोनों रोज में से, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक साथ है तो साथ ही यहाँ पे कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये करते जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगी, क्योंकि 0 माइनस माइनस 1 1 हो जाएगी, और ये यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 0। तो इसी तरह बाकी भी लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली। दूसरी रो में ये 0 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 1 3 0 0। अच्छा ऊपर जो राइट हैंड वैल्यू है वो आ रही है 4, और यहाँ पे 9 आ रही है, यहाँ पे 100। अच्छा यहाँ पे जी प्राइम भी रो होगी। अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 0 -1 और 0 0 1। अच्छा जो लास्ट यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 -1 0 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो -4 है। ये हमेशा रिड्यूस होती जाएगी, जो ऊपर मेरे पास -6 था, -4 आ गया, आगे और रिड्यूस होती जाएगी। अच्छा अब क्या करना है, अब फिर से मोस्ट नेगेटिव नंबर देखनी है, तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे टाई आ रहा है, दोनों -1 है। अच्छा तो इस केस में क्या करेंगे, तो वैसे अगर किसी भी कॉलम को ले लें तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ अगर गलत वो ले लें तो इटरेशन ज़्यादा होंगे, अगर सही कॉलम ले लें तो इटरेशन कम होंगे। तो उसमें क्या चेक करेंगे, उसमें रेशियोज़ पहले चेक करेंगे दोनों दोनों कॉलम से। तो 4 डिवाइड, अच्छा अगर मैं इसको ले लूँ तो 4 डिवाइड बाई 1 ये 4 हो जाएगी, और 9 डिवाइड बाई 2 ये 4.5 हो जाएगी, और 1 डिवाइड बाई 0 तो ये लेंगे ही नहीं। तो n में से जो मिनिमम है A2 A4 आ रहा है, तो A4 कौन सी वेरिएबल है, A1 है। तो बेसिकली हमारा टारगेट भी यही है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना। तो ये इस वाली कॉलम से तो x2 वाली कॉलम से तो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो रही है। अगर दूसरी को देखें, इसको x3 वाली कॉलम को अगर देखें, तो यहाँ पे जो रेशोज आ रहे हैं 4 डिवाइड बाई, ये भी 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, बाकी हम लेंगे ही नहीं, बाकी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 4 आती है, तो दूसरी यहाँ पे S2 रिमूव हो रही है, जो कि S2 रिमूव करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा पहला टारगेट ये है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर लें। तो अच्छा पहली टारगेट तो ये कि लास्ट में सारे नॉन ज़ीरो आ जाएँ, मतलब कोई नेगेटिव नंबर ना आए। तो अगर यहाँ पे पॉसिबल क्या, बेस्ट वो क्या होगी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो, बेहतर है। तो यहाँ पे कॉलम पे कौन सी लेंगे, x2 वाली कॉलम ले लेंगे। तो ये S3 वाली कॉलम ये वाली नहीं लेंगे। तो यहाँ पे रो पर कौन सी होगी, ये पहली होगी, तो ये वाला की एलिमेंट होगा, इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ करने ऑपरेशन करके, तो वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा बेसिक वेरिएबल, अब A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब A1 की जगह पे x2 आ जाएगी, और इसके बाद तो S2 ही रहेगा, और नीचे x1 ही रहेगा, और यहाँ पे जी प्राइम। तो वेरिएबल x1 x2 S1 S2, अच्छा यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो ऊपर मैंने लिखी थी नहीं। अच्छा S3 वेरिएबल है, सॉरी, यहाँ एक S3 वेरिएबल भी है, और इसके बाद जी प्राइम, और इसके बाद राइट हैंड वैल्यू। अच्छा यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं अब 0 1 -1 0 1 0, राइट हैंड साइड पे आ रहा है 4, और यहाँ पे 0 0 2 1 1, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और x1 यहाँ पे 1 0 0 0, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 0 ये 1 आ रहा है, और लास्ट वाले जो है
यहाँ पे सारी ज़ीरो ही आ रही है, बस जी प्राइम वाली कॉलम को छोड़ के, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो भी ज़ीरो आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल सारे निकल गए और लास्ट लास्ट रो में कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ये फेज़ 1 खत्म हो गया। तो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मतलब ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाती है। तो यहाँ पे अब ये पता लगता है कि कोई मिस्टेक भी नहीं हुई हमारी कैलकुलेशन में, मतलब अब तकरीबन सही चल रहा है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करनी है, फेज़ 2 में जाना है। तो फेज़ 2 के लिए हम क्या करेंगे, नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे पहले। तो जो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पुरानी अपनी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास कौन सी थी, वो दोबारा लिख लेता हूँ। जेड स्टार मेरी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी। ओरिजिनल अभी मैक्सिमाइजेशन की अंदर चल रहे हैं, अभी मैंने मिनिमाइजेशन की तरफ नहीं गया था। मैक्सिमाइज करके उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी वो अभी भी नेगेटिव वाली ये वाली है, 3 x1 - 2 x2 है। तो उसी की तरह x1 और x2 की वैल्यू इस टेबल से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे x2 इस वाली रो है, तो ये इस वाली रो की इक्वेशन निकालेंगे और इस वाली रो की इक्वेशन निकालेंगे और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी स्टार में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x2 माइनस s1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस s3 और यहाँ पे इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन से x1 यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 माइनस s3 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं ये करूँगा, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लूँगा ओरिजिनल फंक्शन में। अच्छा, तो इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ। तो जो जी स्टार है, अच्छा यहाँ से मैं निकालूँ -x2 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी -x2 की वैल्यू हो जाएगी -s1 प्लस s3 माइनस, यहाँ पे 3 इंटू -s1 प्लस s3 -4 और यहाँ पे +2 इंटू -x2 की, अच्छा सॉरी ये x2 की थी। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 3, ये वाली यहाँ पे लिख ली और ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे -x1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे -x1 किसके इक्वल होगा, -s3 -1, -s3 -1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s1 अकेला ही है, तो यहाँ पे -2s1 और s3 यहाँ पे 2s3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे -s3 हो जाएगी और यहाँ पे -8 और यहाँ पे -3 तो -11 हो जाएगी। तो जी स्टार ये हो गई। अब क्या करेंगे, नई टेबल बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये यूज़ करेंगे, बी बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे अगर आपको कुछ पता लग रहा है तो सही, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेसिक वेरिएबल नहीं है, नॉन बेसिक है। तो यहाँ पे यहीं से पता लग जाता है, मतलब कोई भी वेरिएबल ऐड कर लें, मतलब इंक्रीज़ कर लें, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, वो डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर इसको यहाँ से टेबल से भी ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो यहाँ से दोबारा मैं इसको लिख लेता हूँ। तो जो बेसिक वेरिएबल है वो कौन सी है, x2 s2 x1। अच्छा सॉरी, कौन कौन से, x2 s2 x1 x2 s2 x1 यहाँ पे जी। अच्छा, यहाँ पे x1 x2 s1 s2 जी और राइट हैंड वैल्यू। अच्छा, जो कॉफिशिएंट यहाँ पे उसी टेबल में से लेनी है, तो लास्ट रो चेंज होगी।
और यहाँ पे -1 आ रहा था, यहाँ पे 0 1। अच्छा यहाँ पे 1 नहीं था, तो मैंने फिर से मिस कर दिया S3 वेरिएबल को। S3 यहाँ पे दिए तो ये 0 है, और राइट हैंड साइड पे इसके आ रहा है 4, और यहाँ पे S2 0 0, यहाँ पे 2 1 1 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, और जो है x1 वाली रो है यहाँ पे 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रही है, सॉरी 1 नहीं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो निकालेंगे मेरे पास 2 आ रही है। हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होंगे, इसकी कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रही है, और S3 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये 0 है, ये 1 है, और ये 1, और यहाँ पे ये -11। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ वहीं से आप कंक्लूड कर सकते थे, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो मतलब फेज 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से ऑप्टिमल आंसर हमें मिल जाता है। तो ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी होगी, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 होगी, और x1 की वैल्यू 1 होगी, और x3 जो कि है ही नहीं तो उसकी वैल्यू, अच्छा x3 तो वेरिएबल है ही नहीं, बस यही दोनों होंगी। तो x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 4, और इन पे जो वैल्यू आ रही है वो ये -1 आ रही है, -11। अच्छा, ये अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देख भी सकते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी 3x1 -3x1 -2x2, ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे, -11 नहीं आ रहा तो फिर भी कोई मिस्टेक होगी। तो 3x1 की वैल्यू 1 -2 4, तो ये -3 -8 -11 आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल वेरीफाई भी हो गया। अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, मैक्स एक्स स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -11। और क्योंकि हमने लिया गया था, हमारे पास हमें निकालने मिनिमाइज करनी थी, तो मिनिमाइज मैन जी इक्वल था, हमने ली थी माइनस मैक्स जी स्टार, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 11 हो जाएगी, और जो पॉइंट है वो x1 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 4, ये ऑप्टिमल पॉइंट हो गया, और ऑप्टिमल पॉइंट पे वैल्यू जो मिनिमाइजेशन की आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो सिंपलेक्स से इस तरह सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, इसी को ग्राफिकली ज़रा मैं बस 5 मिनट में करके दिखा दूँ कि ग्राफिकली भी यही सोल्यूशन ही आएगा। तो जो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ। हमें मैक्सिमाइज करना था 3x1 प्लस 2x2 को, जो कंस्टेंट थे x1 प्लस x2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो पहली इक्वेशन, सॉरी ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो पहली इक्वेशन इनइक्वालिटी है, इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये 5 यहाँ पर है, 5 वहाँ पर है, तो इन दोनों को जब ड्रा करेंगे तो इस तरह की कोई लाइन बन जाएगी। और जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होंगे, 12 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी 6x2। अच्छा, ये मैं इसको x1 ले रहा हूँ, इसको x2 ले रहा हूँ। तो जब 12 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 6 आएगा, तो x2 की वैल्यू 6, तो ये यहाँ कहीं पे एक इंटरसेप्ट बन जाएगा 6, और 12 को डिवाइड करूँगा 3 से तो 4 आ जाएगी, तो 5 से नीचे यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगी 4। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो दूसरी कंस्टेंट की लाइन होगी, और इसके बाद जो लास्ट वो है x1 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1 कहीं अगर यहाँ पर है तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी बस, तो स्ट्रेट नहीं बन रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इस वाली लाइन को, सपोज ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एक्स रीजन हमारे पास कौन सी होगी,
x1 माइनस x2 ग्रेटर इक्वल टू 5, तो मतलब ये वाली जो लाइन है इसको ये वाली हो जाएगी। और जो दूसरी इक्वेशन से हमें पता है कि लेस वाली ये वाली बन जाएगी, लेकिन तीसरी इक्वेशन से फिर से आगे वाली रीजन। तो जब इसको यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं आ रही है, जब इसको नोटबुक में करेंगे बिल्कुल क्लियर आ जाएगी कि ये वाला जो रीजन बन रहा है ये फेजिबल रीजन होगा, जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये फेजिबल रीजन होगा। और इसके पॉइंट क्या क्या होंगे, अच्छा एक मिनट, हाँ सही। तो इसके पॉइंट आप इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो जब आप ये इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो अभी मैं निकाल लेता हूँ फिर। अच्छा एक मिनट, मैंने मेरे ख्याल निकाले हुए हैं तो मैं, हाँ मैंने निकाले हुए हैं तो मैं डायरेक्टली पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा ये जो इंटरसेक्शन वाली पॉइंट्स आ रहे हैं ये वाली आ रहे हैं, एक 2,3 आ रही है और एक 1,4 आ रही है और इसके बाद एक 1,4.5 आ रही है। तो हम ग्राफिकल में क्या करते थे, ये हमारे पास एक्स कामा वाई होती थी और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स कामा वाई निकालते थे, जो मिनिमम हो, ये क्या हो गया, जो मिनिमम हो वो हमारे पास मिनिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे 3x1 प्लस 2x2 में, तो 2 × 3 6, 3 × 2 6, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12, 1 × 3 3 हो जाएगी, 4 × 2 ये 11, तो ये 11 हो जाएगी। 1 × 3 या 3 हो जाएगी, 4.5 × 2 ये 9, 9 प्लस 3 12 हो जाएगी। तो देखिए इन तीनों में से मिनिमम ये 11 है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1,4 है। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4 और n पे जो वैल्यू आ रही है वो 11 आ रही है। तो एग्जैक्टली यही आंसर हमारा सिंप्लेक्स मेथड से भी आया। तो ये मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम हो गई और ये भी मैंने उसी मेथड से की है जिसमें जो सर फॉलो कर रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो चेंजेस हो गए ना, शुरू शुरू में हम मिनिमाइजेशन वाली फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में कन्वर्ट करते थे और इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो मैंने पहली प्रॉब्लम की थी। तो वो करने के बाद एंड में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का जो नेगेटिव होगा वही बेसिकली हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद मुझे डिस्कस करनी है विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो सर ने लास्ट क्लास में कराए थे उसके एग्जांपल कराने थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अभी। तो बाकी वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके वीडियो पर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।